hello to all, and once again, welcome back to Biology Concepts. And in today's video, I'm discussing on the most important topic, that is Alzheimer's disease. So in this topic, we'll discuss about what is Alzheimer's disease, its symptoms, causes, and prevention. So without any further delay, let's get started. So Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. It is a brain condition that slowly damages your memory, thinking, learning, and organizing skills. There is no cure, but medicines may manage symptoms and slow its progression. It is a neurodegenerative disease that affects your brain. This means it damages and destroys cells in your brain over time. सो एल्जाइमर डिजीज़ जो है ये सबसे कॉमन कॉज है डिमेंटिया का. इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन में अल्जाइमर डिजीज़ अगर होती है तो वो सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर ख़त्म हो जाती है. वो रीसेंट इवेंट्स को भूल जाते हैं. प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ थिंकिंग, यानी कि वो कुछ सोच नहीं पाते. किसी ने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर उन्हें ऑर्गेनाइज करके देना नहीं आता है. वो किस प्लेस पर हैं, कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये भी भूल जाते हैं. किन फैमिली मेम्बर्स से वो बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के फेसेस तक वो भूल जाते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिज़ीज़ का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है. बस आप मेडिसिन्स लेकर इसे क्योर कर सकते हो. ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है, यानी कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ मीन्स ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करती हैं और आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय और डैमेज होने लग जाते हैं. स्टिकी प्रोटीन फ्रैगमेंट्स, जिन्हें हम बीटा एमाइलॉइड बोलते हैं, वो आपके ब्रेन सेल्स के बाहर इकट्ठा होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, क्लम्स बना लेते हैं जिन्हें हम प्लेक्स बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करते हैं between neurons. Okay, so Alzheimer disease is progressively, we can say that it is a progressive declining of your brain cells, and इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को खो देता है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो मेमोरी लॉस, आप अपने रीसेंट इवेंट्स को भूल जाते हो. नंबर 2 इज़ रीजनिंग, आप बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कल आज का टाइम क्या है, कल का टाइम क्या था. सो ये आप एबिलिटी खो देते हो. लैंग्वेज, उन्हें समझ में नहीं आता कि अपनी बात को वो किस ढंग से, किस लैंग्वेज में वो सामने वाले को समझाएं, और सामने वाले की बात भी उन्हें समझ में नहीं आती है, जिसे भी ये डिजीज़ होती है. नंबर 4 इज़ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके बिहेवियर में और पर्सनैलिटी में, क्योंकि वो कुछ भी समझा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं. सो नेक्स्ट इज़ you may have trouble remembering faces or names, facts, where you are, even in familiar places like at home. जो भी पर्सन को अल्जाइमर डिजीज़ होती है वो ये भी नहीं पहचान पाता कि उसके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं, और उनके फेसेस को वो रिमेंबर नहीं कर पाता है. उन्हें प्रॉब्लम होती है फेसेस को समझने में, नेम्स को समझने में, नेम्स लर्न करने में. Next is this disease can make it hard for you to speak, read or understand language. जिस भी पर्सन को ये डिजीज़ होती है वो समझ नहीं पाता, रीड नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है. This can affect your ability to decide what to do next and make plans. And the last but not the least is, जिस भी पर्सन को अल्जाइमर डिजीज़ होती है वो आपकी एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं. आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए. ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमने अल्जाइमर डिजीज़ के डिस्कस किए हैं. And now we are discussing what is the prevention of Alzheimer's disease. क्या इसका प्रिवेंशन होगा? सो नंबर 1 इज़ रेगुलर एक्सरसाइज. आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए. इसके लिए आपको प्रॉपर योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए.
रेगुलर बेसिस पर। नंबर 2 इज़ ब्रेन एक्टिविटीज़। आपको ब्रेन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे कि फ्लुएंटली रीड करना, पजल्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, जिससे आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव रहेगा, फास्ट रहेगा। Number third is good sleep. Good sleep is very important in anybody's life. It is very important to have a good sleep so that your brain can function properly. Next is managing diabetes, blood pressure and cholesterol. आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, ज़्यादा स्वीट फूड को, स्वीट्स को अवॉइड करना है, ताकि आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सको, ब्लड प्रेशर को एंड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सको। इसीलिए आपको ज़्यादा ऑयली फूड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, अ डाइट विच इज़ रिच इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये वाली डाइट आपको लेनी है जिसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज स्टेइंग सोशली एक्टिव। आपको लोगों से मिलना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाओगे। सो that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be helpful for you. So if you like the video, then please don't forget to like, share and subscribe and comment done. Thank you so much.